सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आशीष भाई साहब वापस आते हुए कहाँ चले गए थे? इतना लंबा वीकेंड कैसे? सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी ली थी मैंने, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे। लेकिन तो एक दिन नहीं आते तो बड़ा लगता है ना। हाँ, बड़ा तो 3 दिन तो बहुत हो गए। कहाँ घुमाए? महाराष्ट्र में ही था, तारकर्ली करके बहुत ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया है। और तारकर्ली आप लिख लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। हाँ। और गोवा के पास है और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी है। गोवा में मजा नहीं, भीड़ रहती है। गोवा में भीड़ रहती है, कमर्शियल ज्यादा हो गया। हाँ, कमर्शियल ज्यादा है। ये एकांत वाली जगह है, बहुत अच्छा साफ बीच है, अच्छा खाना है, बढ़िया है। बीच घर वालों के साथ गए थे? हाँ, फैमिली ट्रिप। अच्छा, तब ठीक है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डॉक्टर साहब रखिए जरा स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन। दरअसल बुरे नहीं है क्योंकि ग्लोब ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं, एशिया अच्छा कर रहा है। वैसे एशिया रखिएगा स्क्रीन पे, एशिया बढ़िया कर रहा है। यूएस का हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ थोड़ा सा। तो हम बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग करने वाले हैं, जैसे क्यूज हैं वैसे ही ओपनिंग करने वाले हैं। हम कुछ ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहे हैं। आज एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में जब और मार्केट डायरेक्शन लेस हो तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है कौन से स्टॉक्स पिक एंड चूज करने हैं, क्या क्या रडार पर रखना है। तो होमवर्क और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में मदद करने के लिए ये शो का आइडिया है। भाई साहब, मूड कैसा है लौट के आने के बाद? और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से? देखिए, मूड तो बेहतर ही लग रहा है। मार्केट में तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी आ रही है और सारे लार्ज कैप्स अगर आप देखें तो अच्छे मूव के साथ चल रहे हैं। और आज मार्केट अगर आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स पर रिएक्ट भी करते हुए नजर आएगा। आज मैं देख रहा था कि खबरों से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है वहाँ पर बहुत फोकस रहेगा। पूरे ऑटो पैक पर आई हैं, कंजम्पशन पर है, एएमसीज पर है। इनफैक्ट आज के दिन में देखें तो नोमरा की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहाँ पर एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपायरी वाला दिन है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देख के ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल ही फ्लैट संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन लिस्ट हमारी दमदार तैयार है। शुरुआत में कर लेता हूँ डिलीवरी के साथ। और आपको याद आएगा कि ये स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से लगातार इन रेड शामिल किया है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज भी आप देखें तो जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 390 रुपये का टारगेट दिया है। 418 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है डिलीवरी का। और दरअसल अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो मीशो का DRHP है, इसमें पता चला है कि जो अपना लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है इसमें लगातार ये अपनी इनसोर्सिंग जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और डिलीवरी के लिए मीशो एक बड़ा क्लाइंट है। इससे पहले भी काफ़ी बार इसके कंसर्न्स रेज हुए हैं, लेकिन ये सेंटिमेंटली काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 390 रुपये का टारगेट है। तो डिलीवरी इस स्टॉक को रखा है इन रेड। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोडा डेवलपर्स यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। इसका टेक्निकल चार्ट बड़ा कमजोर लग रहा है और आज अगर मार्केट ऑफ हाइज होता है, गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर आप ज्यादा फोकस करिएगा जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो चुका है। अब पिछले 3 हफ्तों से 3 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 हफ्तों से लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत है। और साथ में अगर आप देखें तो डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नजर आ जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी यहाँ पर नजर आएगा। तो टॉपिंग आउट के संकेत काफी ज्यादा है। अपमूव रिस्ट्रिक्टेड है, टेक्निकल स्ट्रक्चर कमजोर है। तो लोडा इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग। मैंने शुरुआत करी आज जो स्टॉक वॉच पे रहेगा अपने एक लॉन्च के चलते, मारुति सुजुकी, दिग्गज पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर। स्टॉक बढ़िया कर रहा है, अपने हाईज के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल जाते जाते अच्छी तेजी बिल्डअप हो रही थी स्टॉक में। आई एम अज्यूमिंग इन एंटिसिपेशन आज की इवेंट। आज इवेंट क्या है? आज दोपहर शायद 12 बजे मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अनवेल कर रही होगी, ई-विटारा। तो ये जो मास मार्केट SUV सेगमेंट है उसमें इस ब्रांड की एंट्री की तैयारी आज है। बड़ा दिन मारुति के लिए और बाकी इसके की कॉम्पिटिटर्स के लिए। देखते हैं, मारुति सुजुकी इन ग्रीन रखते हैं इस लॉन्च के एवज में। दूसरा, वोडाफोन आइडिया क्या है, 10 के नीचे चल रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो उसकी उस स्टॉक को मेंशन नहीं कर रहा टीम पे। हालांकि वो रडार पे रहेगा। और उस स्टोरी को बताने के लिए इंडस टावर इन ग्रीन रखा है। हालांकि इंडस टावर ने भी बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रखे हैं, पर इंडस टावर इसीलिए क्योंकि कल
अच्छा, इंडस टावर का दो तरह से लेना देना है वोडाफोन आइडिया की हेल्थ का। एक तो इनका बकाया है जिसको इन्होंने प्रोवाइड फॉर कर रखा है। वोडाफोन हेल्दी रहा तो बकाया आ जाएगा जेब में, तो नेट लेवल पे दिखना शुरू करेगा। दूसरा, एक टेलीकॉम पेयर जिंदा रहेगा तो मेरे टावर्स में टेनेंसी के लिए एक और क्लाइंट है, तो मेरे बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंडस टावर के थ्रू वोडाफोन आइडिया हमेशा समझाता हूं मैं। कल जो हमारे टेलीकॉम मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उनकी तरफ से बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आते हुए वो कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया के इन लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम रिलीफ तैयार कर रहे हैं, रिलीफ को फाइनलाइज कर रहे हैं। और उन्होंने क्लैरिफाई करा, वैसे एक बात ध्यान रखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए ही रिलीफ है, ये इंडस्ट्री वाइड रिलीफ की कोई तैयारी नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए मंजूरी दी है। वो कह रहे हैं एक फॉर्मल रिक्वेस्ट अवेटेड है वोडाफोन आइडिया से, उसी के बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं और शायद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब तो दिसंबर तो आ ही गया यार, Exactly. ये आने वाले कुछ हफ्तों में वो रिलीफ सामने आ रही होगी। और कोई मंशा नहीं है 49% से स्टेक बढ़ा के इसको एक सरकारी कंपनी बनाने की। तो रिलीफ देखते हैं किस तरह का तैयारी हो रही है। इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स थे, वोडाफोन आइडिया रडार पर रहेगा, लेकिन टीम में इंडस टावर जा रहा है। तो मारुति सुजुकी और इंडस टावर दो शुरुआती स्टॉक्स हो गए, दोनों इन ग्रीन। अगले कौन से? तीसरा स्टॉक एनएमडीसी रखा है, इसको इन ग्रीन रखा है। वैसे भी आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से मेटल स्टॉक्स में काफी बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब एनएमडीसी की तरफ से दरअसल आप देखें तो नवंबर का बिजनेस अपडेट आया, जहां पर ये बता रहे कि प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ा है और जो बिक्री है इसमें भी 4% की डिसेंट बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। सेटअप एनएमडीसी का काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 72.5 के आसपास इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, बढ़िया है और साथ में अपडेट है, तो इसका एक्शन देखने को मिलेगा। एनएमडीसी को रखा है इन ग्रीन। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले कुछ हफ्ते एंटिक की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई थी और आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बहुत बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें पूरे लॉजिस्टिक्स पैक को लेकर काफ़ी बुलिश मोमेंटम यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन खास बात ये बता रहे कि पोर्ट सेक्टर में अदानी पोर्ट्स एक मार्केट लीडर है। इनकी जो लीडरशिप है इससे आपको पता चल जाएगी कि इनका जो मार्केट शेयर है 28% का है, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है अदानी पोर्ट्स। ये टेक्निकल्स भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और आज रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। परफेक्ट है। अगले दो रेड में, हालांकि मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, अच्छा कहानी पहले बताता हूँ। सरकार ने कल शाम को अनाउंस करा कि भाई हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5% हिस्सेदारी बेचेंगे, वो हमारा बेस साइज होगा और अच्छी डिमांड आई तो एडिशनल 1% का ग्रीन शू भी होगा। तो कह लीजिए सरकार अपनी 6% हिस्सेदारी बेचना चाहती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की 79.6% स्टेक था, 73.6 पे आने की तैयारी हो रही है। अच्छा, एडिशनली 75,000 शेयर्स वैसे इन्होंने अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए भी रख रखे हैं, पर उससे ज्यादा नीडल मूव नहीं होगी। 75,000 क्या हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। फ्लोर प्राइस 54 रुपीज है, यानी कि कल की क्लोज से हो गया 6-6.5% का डिस्काउंट। आज खुलेगा नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल की बारी आएगी। कल सुबह फिर अपन इसको रीअसेस कर लेंगे, देख लेंगे नॉन रिटेल में किस तरह की डिमांड आई, वो तस्वीर क्लियर कर देगी कल की चाल के लिए। इसकी डिमांड को लेकर मुझे इशू नहीं है, मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो मुझे लगता था जिस तरह से इसका कायाकल्प करा था सरकार ने, गजब का, बेस्ट पीएसयूज था इस मिड कैप स्पेस में, गजब का कायाकल्प था। वैसा लग रहा था इसका तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आराम से उसके लिए तैयार सज रहा है, और ले रहे कि पीसमील तरह से बेचना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। खैर बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन रेड है, पर देखते हैं स्टॉक की चाल कैसी रहेगी, सब कुछ डिपेंड करेगा डिमांड पे। दूसरा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लाल रखा है क्योंकि इसका प्रमोटर कौन है? बजाज फाइनेंस, उसकी सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस। आवाज सोर्सेस कहते हैं 2% स्टेक आज लार्ज ट्रेड के जरिए बेच रही होगी। हालांकि बजाज फाइनेंस क्यों बेच रही होगी? 88-89% स्टेक है, धीरे धीरे करके 75 पे लाना है। आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद धीरे धीरे करके इनको 3 साल की मियाद है उसमें रिड्यूस करना, तो ठीक है इसीलिए बेच रहा होगा। पर इशू ये है कि बेच तब रहा है जब ये स्टॉक एकदम ठंडा पड़ गया है। लिस्टिंग के बाद
लिस्टिंग के भाव पे वापस आ गया, इशू प्राइस के भाव पे वापस आ रहा है, नहीं तो कहाँ 150, 160, 170 दिखाए थे, कूल ऑफ होके आया था और अभी भी कन्विक्शन नहीं है। लास्ट ट्रेड में कहा जा रहा है जो फ्लोर प्राइस है वो तय हुई है 95 पे, 104 पे चल रहा है, यानी कि कल की क्लोज से 9.5% का डिस्काउंट तक पे ये लास्ट ट्रेड होने की तैयारी हो रही है। अरे इतना ठंडा था, मार्की ब्रांड था, 0 से 5% यतिन भेजते, 0 से आधा परसेंट, 0 से 1% तो लगता ब्लॉक विंडो में हो रहा है, बहुत इनका भी कन्विक्शन नहीं है। खैर यू नेवर नो, फंड फ्लश हैं, क्या पता ब्लॉक विंडो में हो जाए, आप सिर्फ नजर पे रखिए। मैं इसको लाल ही लेके जा रहा हूं, डिसअपॉइंटिंग रहा है लिस्टिंग के बाद से स्टॉक की जर्नी। खैर ये दोनों लाल पे हैं। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो में एक पेटीएम है, क्या शानदार रिकवरी इसके चार्ट पर देखने को मिली। 300 से 1300 रुपए कब हो गया पता ही नहीं चला, एक तरफा बड़े मूव्स यहां पर देखने को मिले और अब स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो मल्टी ईयर हाइस पर खड़ा हुआ है। दिसंबर 2021 के लेवल्स इसके हाइस को पार करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी आप देखें तो लगातार पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर देखने को मिला। टेक्निकल तौर पर पेटीएम को तो आपको अपनी लिस्ट में इन ग्रीन शामिल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज इन्वेस्टेक की तरफ से वेरॉक इंजीनियरिंग यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है और बढ़िया बात है कि इन्होंने जो टारगेट प्राइस है ये 750 रुपये से बढ़ाकर अब 800 रुपये का टारगेट दिया है। तकरीबन 670 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग चल रही है और ये बता रहे हैं कि फिलहाल मोमेंटम जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, यानी सभी पैरामीटर्स पर ये स्टॉक इन्हें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो वेरॉक इंजीनियरिंग इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, इंडियन होटल्स, कल सुबह भी चर्चा हो रही थी चैनल पे, इंडियन होटल्स को ग्रीन रखते हैं क्योंकि इसकी आम जो है रूट्स कॉर्प ने एक प्राइड हॉस्पिटैलिटी में स्टेक खरीदा, एक एएनके होटल्स में स्टेक खरीदा, धीरे धीरे करके थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हुए इन ग्रीन रख दिया। कंपनी तो पेडिग्री स्ट्रांग है, खबरों में भी है। भारत डायनेमिक्स कल सुबह मेंशन कर रहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी ने 20% एडिशनल एलोकेशन की मांग करेंगे हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बजट में, उस पर हमने इसको मेंशन करा था। तब यतिन के साथ चर्चा कर रहा था कि मैंने कुछ खबर पढ़ी थी, वो मिल नहीं रही थी वापस, तो उस पर नहीं जा रहा हूं। अब जब कल खबर आई तो लगा मैंने कहीं पढ़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साठ लीजिएगा। हालांकि कल एक्सचेंजेस पे बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि भारत डायनेमिक्स ने भारत इंडियन आर्मी से 2462 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर सिक्योर करें लास्ट डिस्क्लोजर के बाद। लास्ट डिस्क्लोजर आया था 13 नवंबर को, अभी खड़े हम लोग 2 दिसंबर को, तो एक महीने के अंदर, एक महीने से कम में इतने एडिशनल ऑर्डर्स हमने बैग करे। अच्छी खबर है, इन ग्रीन कर दिया। पर वीकेंड में पता नहीं क्यों फील आ रहा था, पड़ा हुआ है मेरा। बीडीएल इन ग्रीन रखते हैं, इंडियन होटल्स इन ग्रीन रखते हैं, 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है पीबी फिनटेक और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खास बात है कि पिछले 3 सेशन से देखें तो लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला और कल की जो डेली चार्ट की क्लोजिंग आपको देखने को मिली, यानी कल की जो क्लोजिंग है 2.5% ऊपर, ये 4 सितंबर के बाद सबसे बेहतरीन क्लोज यहाँ पर देखने को मिला। तो 4 सितंबर से लेकर अब तक का जो कंसोलिडेशन हुआ है इसका क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट हो गया। तो पीबी फिनटेक, ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आप देखें तो इसके बड़े टाइम फ्रेम के बड़े चार्ट्स आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आप वीकली या मंथली चार्ट्स देखें, तब आपको इस स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ नजर आएगी। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी सपोर्टिव है। कल भी देखें तो 4% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अगले 2 में रखिए मॉइल को ग्रीन में। मंथली बिजनेस अपडेट कल शेयर करा। बेसिकली ये मैंगनीज ओर के डिफरेंट ग्रेड्स के प्राइस फिक्स करते हैं, जब चेंजेस आते हैं या नहीं भी आते तो भी अपडेट करते हैं। तो कल वो अपडेट्स आए, तो इन्होंने मैंगनीज वैसे कंटेंट चाहे 44% के नीचे हो या ऊपर हो, 3% दोनों कैटेगरी में प्राइस हाइक लिया है इस महीने। मॉइल को इन ग्रीन कर दिया है। मेटल्स वैसे भी स्वीट स्पॉट में, सुबह हम लोग डॉक्टर कॉपर की चर्चा कर ही रहे थे। केआई इंडस्ट्रीज को ग्रीन करा क्योंकि वो एक तगड़ा केपेक्स गुजरात में कर रहे थे, जिसपे बार बार आके मैनेजमेंट हमारे साथ चर्चा भी करता था न्यूयॉर्क कंपनी में।
कल वो ट्रायल प्रोडक्शंस की उस ग्रीनफील्ड यूनिट में कामकाज, ट्रायल प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई और 10 दिसंबर से कमर्शियल प्रोडक्शन का अपडेट आ गया है। तो 10 दिसंबर से वो कमर्शियली काम वहां पे शुरू भी हो जाएगा। तो केईआई को ग्रीन कर दिया। अगले दो आखिरी दो जो स्टॉक हैं, एक तो एलटीआई एंट्री, इसका सेटअप बहुत लाजवाब है, बढ़िया है। और जब भी आईटी स्टॉक चलेंगे आपको एलटीआई एंट्री को तो अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसको इन ग्रीन रखा हुआ है। पिछले 3 हफ्तों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले और इसकी लॉन्ग टर्म का चार्ट और स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। इसका चार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। एलटीआई यहाँ पर अगर आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम दोबारा पॉजिटिव तरीके से आता है तो इस स्टॉक पर फोकस में रखेंगे। आखिरी स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। हालांकि थोड़ा सा लंबी अवधि के लिहाज से होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। वेल करेक्टेड स्टॉक है, लगातार नोज ड्राइव कर रहा है, गिरावट आ रही है। चाहे आप अल्ट्राटेक को देखें, अंबुजा को देखें, सभी के चार्ट्स पर बड़ा करेक्शन आपको नजर आएगा, लेकिन इनकी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये इंटैक्ट नजर आ रही है। अब आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अंबुजा सीमेंट पर एक रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय के साथ 750 रुपए का टारगेट दिया। आप देखिए स्टॉक करेक्ट होकर 540 रुपए के करीब का आ गया, 750 रुपए का ये टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ग्रोथ जो स्टोरी है अनफोल्ड हो रही है। यहाँ से काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने जो जयप्रकाश एसोसिएट का जो सीमेंट बिजनेस का एक्विजिशन किया था, इससे इनको जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिला है, सेंट्रल रीजन में इनकी पकड़ बढ़ी है और साथ में अगर आप देखें तो सिनर्जिस्टिक जो बेनिफिट हुआ है इससे आगे जाके एबिटा पर टन इसमें आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बड़े सपोर्टिव हैं। तो अंबुजा सीमेंट अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। आखिरी में फोर्स मोटर्स, एक तो नवंबर ऑटो सेल्स हीरो मोटोकॉर्प की अच्छी थी। फोर्स मोटर्स हालांकि बेस छोटा है, उस पे 53% सेल्स ईयर ऑन ईयर जंप करती हुई, एग्जैक्ट आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, इन ग्रीन रख दिया है। पर टिकट साइज बहुत बड़ा है और गजब का आउट परफॉर्मर रहा है ऑलरेडी। एक नुवामा वेल्थ को, कैपिटल मार्केट स्टोरीज रह रहे के वैसे भी रेडार पे हैं स्टॉक मार्केट के, कल सेबी की तरफ से ऑर्डर पास होता हुआ जिसमें इनकी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को क्लोज करा गया। कोई मॉनेटरी पेनल्टी नुवामा वेल्थ पे इंपोज नहीं करी गई। वो याद होगा इससे पहले नुवामा वेल्थ जब ये अपडेट्स आए थे तो हमने टॉप 20 में मेंशन करा था, तो उसका अपडेट आ गया है तो मैंने कहा इसको फिर मेंशन करना ज़रूरी है। तब वो एलिगेशंस केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए कुछ मिसिंग ईमेल्स वगैरह वगैरह कामकाज करने के तरीके पे शो कॉज नोटिस था। अब उस पर फाइनल प्रोसीडिंग्स में कोई पेनल्टी ना लगना अपने आप में ठीक है, एक कंसर्न था तो वो खत्म होता हुआ इन ग्रीन कर दिया इसको आज के लिए। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का, इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले डिलीवरी, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर देखने को मिलेगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी पहले लोढ़ा, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे। एनएमडीसी अपडेट आया है, अदानी पोर्ट्स इस पर भी पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है। वेरॉक इंजीनियरिंग, पीबी फिनटेक, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, प्राइस वॉल्यूम एक्शन सपोर्टिव है। एलटीआई एंट्री और अंबुजा सीमेंट, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़िए इसमें, लाल और हरे दोनों हैं। 2 लाल में रखे थे क्योंकि एक का ओएफएस आज से खुल रहा है और दूसरे में लाइकली है कि प्रमोटर आज स्टेक रिड्यूस कर रहा होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बाकी मारुति सुजुकी, इंडस टावर, इंडियन होटल्स, भारत डायनेमिक्स, मॉइल, केईआई, फोर्स, नुवामा वेल्थ, सब अलग अलग रीजन से चलते इन ग्रीन आज के सेशन के लिए।